तो वेलकम यू ऑल इन अवर चैनल इंजीनियरिंग की पाठशाला। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर और फिर हम देखेंगे 14 ब्रेवाइस लैटिसेस क्या होते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था लैटिस पैरामीटर्स के बारे में कि क्या होते हैं। लैटिस पैरामीटर्स जो हमने देखा था, किसी भी यूनिट सेल के लिए वो 6 लैटिस पैरामीटर्स होते हैं। लेंथ ऑफ द 3 एजेस and the 3 interaxial angles between the edges. So unit cell के 3 edges A, B, C and the interaxial angles between the edges alpha, beta, gamma. So दोस्तों, ये जो हमारे 6 लैटिस पैरामीटर्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल के, इनके टोटल 7 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। On the basis of these combinations, every particular combination is considered as a crystal system. So इन लैटिस पैरामीटर्स के जो कॉम्बिनेशन 7 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उन 7 कॉम्बिनेशंस को हम 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, उसको हम वन बाय वन ब्रीफली पहले देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज लेट द फर्स्ट बी एज क्यूबिक and tetragonal. Second है tetragonal, third orthorhombic, fourth hexagonal, fifth रोम्बोहेड्रल जिसको कि हम ट्राइगोनल भी कहते हैं, सिक्स मोनोक्लिनिक एंड सेवेंथ इज ट्राइक्लिनिक। हम हर एक के बारे में आगे डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। लेकिन दोस्तों, ये तो हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम है। व्हाट इज 14 ब्रेवाइस लैटिसेस? क्या है ये 14 ब्रेवाइस लैटिसेस? क्या है दोस्तों? 14 ब्रेवाइस लैटिसेस के बारे में बात करने से पहले हमें अपने पिछले वीडियोस के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करना चाहिए। आपने अगर पिछला वीडियोस देखा होगा तो हमने उसमें प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में हमने बात किया है। दोस्तों, ये जो फर्स्ट इमेज यहाँ पर जो हमने बनाया है ए, ये प्रिमिटिव है क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी लैटिस पॉइंट्स हैं वो इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे है। ये हो गया हमारा प्रिमिटिव। जबकि इमेज बी में आप देख रहे हैं कि ये कैसा है, इसमें एक लैटिस पॉइंट या हम कह सकते हैं कि एक एटम्स इट्स यूनिट सेल के सेंटर में है। तो ये हमारा बॉडी सेंटर्ड। इस इमेज सी में दोस्तों क्या है, इस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर, हमारे हर एक कॉर्नर्स पर एटम्स तो हैं ही, लेकिन इस हर एक फेस पर एक लैटिस पॉइंट्स या एटम एग्जिस्ट करता है। जैसे कि इस वाले फेस पर ये एटम्स हैं, इस वाले फेस पर ये एटम्स हो गया, और नीचे बॉटम फेस पर ये एटम्स हो गया, राइट साइड के फेस पर ये एटम्स हैं, ये बैक फेस पर ये एटम्स हैं, और ये एटम्स हमारे फ्रंट फेस पे एटम्स हैं। तो यहाँ पर एवरी टोटल जितने फेसेस हैं हमारे इस यूनिट सेल के, हर एक फेस पर एक एटम्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा फेस सेंटर्ड। और दोस्तों, ये जो लास्ट इमेज है डी, इसमें आप देखते हैं कि ये एक अपर फेस पर एक एटम्स है और एक बॉटम फेस पर एक एटम्स एग्जिस्ट कर रहा है, कॉर्नर के एटम्स के अलावा। तो दोस्तों, ये हमारा कहलाता है इंड सेंटर्ड। या इसको कभी कभी बेस सेंटर्ड भी कहते हैं। तो ये ए
तो हमारा हो गया प्रिमिटिव। बाकी हमारे बी, सी एंड डी जो है वो नॉन प्रिमिटिव कैटेगरी में आते हैं। सो यहाँ पर जो लैटिस पॉइंट्स के अरेंजमेंट हैं वो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के 3 केसेस बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इन सेंटर्ड हैं। सो ये जो हमारा ओरिएंटेशन है लैटिस पॉइंट्स का, इन और डिफरेंट ओरिएंटेशंस के बेस पर हम जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसको हम 14 टाइप्स में कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पैरामीटर्स हम कैरेक्टराइज जो हमारे टोटल कॉम्बिनेशंस बनते हैं लैटिस पैरामीटर्स के, वो क्रिस्टल सिस्टम को 7 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो बनाते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। लेकिन अगर हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के सारे केसेस को देखें तो लैटिस पॉइंट्स के जो ओरिएंटेशन है उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को हम 14 डिफरेंट काइंड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। और इन टोटल 14 डिफरेंट ओरिएंटेशन को हम फिर बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट्स, कहते हैं हम इसको 14 ब्रेवाइस लैटिसेस। तो दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पैरामीटर्स हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट्स ओरिएंटेशन जो कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कंडीशंस हैं उसके हिसाब से हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को हम फर्दर 14 डिफरेंट काइंड्स के ओरिएंटेशन में हम देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं 14 ब्रेवाइस लैटिसेस। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।